जय संविधान। धन्यवाद। श्री लहर सिंह सिरोया। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया आपने। यह बहुत गर्व की बात है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। वे लोकतंत्र की उस सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार करते रहते हैं। यह तथ्य है कि वे हमारे देश में सबसे ऊंचे पद पर आसीन होने के लिए एक साधारण पृष्ठभूमि से आई हैं। हमारे लोकतंत्र की जीवंतता के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनकी बुद्धिमत्ता और शालीनता के ने उनके द्वारा ग्रहण किए उस उच्च पद को परिभाषित किया है, उसकी गरिमा बढ़ाई है। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग जो अभिजाति वर्ग से आते हैं, वंशवादी परंपरा से जीते हैं और जो केवल हमारे लोकतंत्र में हेराफेरी करने और उस पर कब्जा करने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ भी कहें, चाहे वे उनके प्रति अनादर और असहिष्णुता दिखाने के लिए कितने भी नए मुहावरों का इस्तेमाल करें, वे आज और भविष्य में भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण रहेगी, प्रकाश स्तंभ के समान रहेगी। मान्यवर राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कानून के साथ हो रही प्रगति के बारे में उल्लेख किया है। मैं हमारी एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए इस महान कदम का स्वागत करता हूं। इससे न केवल देश का समय और बहुमूल्य संसाधन बचेंगे, बल्कि लगातार निरंतर विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में हमारे को मदद मिलेगी। इस महान विचार में सरकार के विचार के लिए एक और पूरक विचार जोड़ना चाहूँगा। जैसा कि अभी राजीव शुक्ला जी भी व्यक्त कर रहे थे, अपनी चिंताएं प्रकट कर रहे थे, उसी को जोड़ते हुए हमारा चुनाव प्रणाली बहुत महंगी हो चुकी है। हमारी बहुत महंगी चुनाव प्रणाली को साफ करने के लिए, इससे काले धन से मुक्त कराने के लिए और कुछ अमीर लोगों के चंगुल से मुक्त करने के लिए चुनाव के लिए राज्य द्वारा स्टेट फंडिंग पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह कोई नया विचार नहीं है, इस पर पहले भी बहस हो चुकी है। ये एक ऐसा विचार है जिसे कभी भी खारिज नहीं किया गया है, लेकिन किसी ने इसे आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प भी नहीं दिखाया। अब समय आ गया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोचें। इस प्रतिष्ठित सदन में, इस महान सदन में और दूसरे सदन में भी हर कोई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि हमारे चुनाव कितने महंगे होते जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कैंपेन में चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव के कार्यों से जुड़ा रहा हूं और हम सब जानते हैं कि चुनाव में धन कैसे आया जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है। एक ऐसा रहस्य जो सबको मालूम है, आप तो लेकिन उसको खूब जानते हैं, लेकिन सब कोई इससे एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। आज आप देखेंगे पंचायत के चुनाव में भी, नगर पालिका परिषद के पार्षद के चुनाव में भी लाखों करोड़ों का बजट होने लग गया है। और मैं तो ऐसी कंस्टिट्यूंसी जानता हूं जो एक एमएलए कंस्टिट्यूंसी में 3 उम्मीदवारों ने 100 करोड़ से प्लस खर्च किया है। तो ऐसे समय में मैं हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर खतरा बन गया है। ये अच्छे लोगों को राजनीतिक और सार्वजनिक सेवा में आने से रोकेगा। इसमें कई नेता इस बारे में चिंता प्रकट कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि हमें से कई नेता तो चुनाव लड़ने के काबिल ही रहेंगे। और नए नए लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है 1 लाख नए लोगों को राजनीति में लाने का, तो मैं समझता हूं कि अगर स्टेट फंडिंग नहीं होती है, नए लोग आ ही नहीं सकेंगे। हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर खतरा ये अच्छे लोगों को राजनीति में और सार्वजनिक सेवा में आने से रोकेगा। अच्छे लोगों के लिए राजनीति में प्रवेश करने के लिए पैसा सबसे बड़ी बाधा बन गया है, रुकावट बन गया है। चुनाव पर
खर्च पर अंकुश लगाने के लिए नियम चाहे कितने भी कड़े क्यों न हो कभी कारगर नहीं हुए। नियमों का उल्लंघन अधिक हुआ है। इसलिए चुनाव के लिए राज्य द्वारा स्टेट फंडिंग करना हमारे सामने एकमात्र समाधान हो सकता है। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, न कोई बड़ा वकील हूँ, न कोई मैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन इस महान सदन में और सदन के बाहर भी इस सदन के बाहर भी काफ़ी लोग हैं जो इस बारे में रोशनी डाल सकते हैं। और मैं ईमानदारी से सरकार से एक समिति गठित करने पर विचार करने का आग्रह करता हूं, जो इस विचार को आगे बढ़ाने में हम आगे बारे में समयबद्ध रिपोर्ट देगी। मुझे पूरा यकीन है कि सभी दल इस कदम का स्वागत करेंगे और यह कदम हम भारत के लोगों से सम्मान भी दिलाएगा। अतीत में कई समितियां इस आइडिया पर विचार कर चुकी हैं, जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति, आदरणीय स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्ता समिति और 1999 विधि आयोग ने इस पर चर्चा की। एक मिनट हो सकता है कि अन्य समितियां भी रही हों, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समिति ने इस विचार के बारे में सकारात्मक अनुशंसा की है। जब इन समितियों ने इस विचार पर विमर्श किया तो हमारे चुनाव पर खर्च होने वाला धन अपेक्षाकृत कम था, अब तो बहुत अधिक हो गया है और कहीं अधिक हो गया है और विस्फोटक स्थिति आ गई है। इसलिए मैं सरकार से पुनः ईमानदारी से आग्रह करता हूं कि वह हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए इस सुझाव पर विचार करें और ऐतिहासिक एक राष्ट्र एक चुनाव कानून के पूरक रूप में देखें। और मैं समझता हूँ पूरे सदन का और सब पार्टियों को इसमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि सब पार्टियां इस चुनाव के खर्चों से चिंतित हैं, पीड़ित हैं और उम्मीदवार भी इस बात से चिंतित हैं। मैं समझता हूँ सरकार इसका संज्ञान लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ध्यान रखते हुए धन्यवाद सुराय साहब।